अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में आपके पास 3 डिफरेंट टाइप की रेडिकल इक्वेशंस होंगी। आज हम इसकी फर्स्ट टाइप को स्टडी करेंगे। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। अब अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 5 = स्क्वायर रूट ऑफ 7x + 16। यहाँ पे आपके पास रेडिकल साइन मौजूद है और आपके पास एक्सप्रेशन भी है उसके अंडर। 7x + 16 इज एन एक्सप्रेशन। स्क्वायर रूट की वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे रेडिकल साइन है, तो इस वजह से हम इसे कहेंगे कि एक रेडिकल इक्वेशन है। इसकी फर्स्ट टाइप में जो है आपके पास सिर्फ एक रेडिकल साइन होगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको रेडिकल साइन को रिमूव करना है। रेडिकल साइन को आप कैसे रिमूव करेंगे? अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें इक्वेशन के, तो रेडिकल साइन रिमूव हो सकता है और हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसके स्क्वायर किया तो यहाँ पे आपके पास 2x + 5 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 7x + 16 का स्क्वायर हो गया। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास दो टर्म्स हैं, बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा। आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ ओपन करें। a² + b² + 2ab ab होता है। आपके पास यहाँ पे a की टर्म 2x है और b की टर्म यहाँ पे 5 है, तो 2x का स्क्वायर हो गया a का स्क्वायर, फिर प्लस 5 जो का स्क्वायर हो गया b का स्क्वायर। इसी तरह प्लस 2 a की टर्म आपके पास 2x है और b की टर्म आपके पास 5 है। a² + b² + 2ab फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने। राइट साइड पे अगर आप देखो, राइट साइड का फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई करोगे? क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है बाहर, वो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आप फॉर्मूला नहीं अप्लाई करोगे। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, आपके पास 7x + 16 बचा। अब आपने क्या करना है कि आपने स्क्वायर को ओपन करना है। 2x का स्क्वायर क्या होता है? 2 * 4 और x का स्क्वायर एज इट इज। इसी तरह प्लस 5 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है? 25। 5 × 5 = 25 होता है। थर्ड टर्म में आप देखें तो आपके पास अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 2 × 2 = 4 और 4 × 5 = 20। 7x है तो 20x आ गया, इज इक्वल टू 7x + 16 एज इट इज आया। अब आपके पास राइट साइड पे 7x + 16 है, उसको आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें। 7x दूसरी साइड पे आएगा तो अपने साइन चेंज कर लेगा, -7x हो जाएगा। इसी तरह +16 जब साइड चेंज करेगा तो -16 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। यहाँ पे 4x² एज इट इज आ जाएगा। x और x की दो टर्म्स हैं, वो आपस में ऐड हो जाएंगी। 20x - 7x कितना होता है? 13x। प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़ी वैल्यू का आता है। 20 में से 7 चले गए तो 13 आया और बड़ी वैल्यू के साथ 20 के साथ प्लस था, तो यहाँ पे प्लस 13x आ गया। इसी तरह 25 - 16 कितना होगा? 25 - 16 प्लस माइनस माइनस होगा। 25 में से 16 चले जाएंगे तो 9 आएगा और बड़ी वैल्यू 25 के साथ प्लस है तो प्लस का साइन भी आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब आपने यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आई 4x² + 13x + 9 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के आपको 3 मेथड्स बताएं, कोई भी एक अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्लाई हुआ है। फैक्टराइजेशन में फिर वही आप दो कंडीशन चेक करते हो इसकी कि मल्टीप्लाई करने की से क्या आना चाहिए आपके पास, मल्टीप्लिकेशन की और एडिशन या सब्ट्रैक्शन की दो चीज़ें आप यहाँ पे फुलफिल करवाते हो। मल्टीप्लाई करने से आपके पास यहाँ पे 36 आना चाहिए। 36 कैसे आया? x² के आप कोफिशिएंट को देखते हैं। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 9 है। 4 9 का 36 होता है, तो मीन्स टू से कि आपके पास मल्टीप्लाई करने से आपको एक ऐसा पेयर चाहिए जो आपको मल्टीप्लाई करने से 36 से और प्लस या माइनस करने से आपको लीनियर टर्म दे। लीनियर टर्म यहाँ पे क्या है? 13x। आपको एक ऐसा पेयर चाहिए जो आपको मल्टीप्लाई करने से 36 से और प्लस या माइनस करने से 13x से। 4x के स्क्वायर की जगह आपने 4x² ही लिखा। अगर आप 4 और 9 को देखो, 4 9 = 36 होता है और 4 और 9 को अगर आप ऐड कर दो, 4 और 9 आपके पास 13 भी बन जाते हैं। तो मीन टू से कि आपके पास जो आपको पेयर चाहिए था वो क्या है? 4 और 9 का पेयर है। तो 13x की जगह आप लिखोगे, क्योंकि x भी साथ है तो 4x और 9x आ जाएगा। प्लस 4x प्लस 9x आप लिखोगे। साइन आपको लीनियर टर्म बता देगा कि आपने साइन इनके क्या रखने हैं। दोनों के साथ आप प्लस प्लस रखोगे तभी आपके पास प्लस 13x आएगा।
प्लस 4x प्लस 9x आपने रिप्लेस किया 13x की जगह, प्लस 9 एज इट इज आ गया इक्वल टू 0। अब आप फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लोगे, लास्ट टू टर्म में से कॉमन लोगे। फर्स्ट टू टर्म में से आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4x कॉमन आ रही है, और लास्ट टू टर्म में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। आपने कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म थी आपके पास 4x², 4x² में से 4x बाहर आ चुका है, तो आपके पास 2x से जस्ट 1x बचा। और सेकेंड टर्म में आप देखो 4x है, तो 4x चूँकि बाहर जा चुका था, तो 4x 1 जा 4x होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर लास्ट टर्म में से आपके पास 9 कॉमन आया, तो फर्स्ट टर्म में आपके पास जस्ट x बचा ब्रैकेट में, और 9 1 जा 9 आ जाए, तो जैसे 1 आपके पास ब्रैकेट में आ गया, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब आप जो सेम एक्सप्रेशन है उसको एक दफ़ा लिखोगे, x+1 सेम एक्सप्रेशन है उसको आपने एक बार लिखा। इसी तरह 4x + 9 को, बची हुई टर्म्स को आप एक दफ़ा लिखते हो, 4x + 9 को आपने एक दफ़ा ब्रैकेट में लिखा इक्वल टू 0। एक बार आप एक पेयर को इक्वल टू 0 लोगे, दूसरी बार दूसरे पेयर को इक्वल टू 0 लोगे, एक बार आप एक एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 लोगे, x+1 इक्वल टू 0 आपके पास आया, और सेकंड एक्सप्रेशन आपके पास क्या है 4x + 9, उसको आप एक बार इक्वल टू 0 लोगे। आपके पास x+1 इक्वल टू 0 है, +1 दूसरी साइड पे आया तो -1 हो गया। इसी तरह 4x + 9 में +9 दूसरी साइड पे गया तो -9 हो गया, 4 मल्टीप्लाई रहा दूसरी साइड पे आया तो डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू क्या आई -1, और x की वैल्यू दूसरी आई -9/4। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपके पास क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी आपने चेकिंग करनी है। चेकिंग करने का क्या पर्पज़ है, चेकिंग हमें ये बताती है कि सोल्यूशन सेट में हमारे पास x के कौन से रूट्स आएंगे। चेकिंग में आप ये काम करते हो कि अगर आप के पास x की जो भी वैल्यू आई है, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वैल्यू आई है x = -1, क्वेश्चन में जहाँ पे भी x है उसकी जगह आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है, उसको आपने सॉल्व करना है। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ जाता है तो वो x का जो रूट है वो आपका सोल्यूशन सेट में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू आपके पास -1 है, ये आपने चेकिंग करने के बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी इक्वल आ गई इक्वेशन की, तो सोल्यूशन सेट में x की वैल्यू -1 आप लिखेंगे, और अगर नहीं आती इक्वल तो वो सोल्यूशन सेट में नहीं आएगी वैल्यू। अब आप फर्स्ट के लिए चेकिंग कर रहे हैं x = -1 के लिए। x = -1 को आप क्वेश्चन देखें आपके पास क्या है, क्वेश्चन है आपके पास 2x + 5 = √7x + 16। जहाँ जहाँ यहाँ पे क्वेश्चन में x है वहाँ वहाँ आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है। 2 × x था, x की जगह आपने इसकी वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1, आपने x की जगह यहाँ पे लिखा -1। फिर आपके पास आ गया हम +5 = √7x की जगह फिर आप उसकी वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे -1 आप लिखोगे +16। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लोगे, 2 × -1 -2 होता है, +5 एज इट इज आ गया। इस तरह स्क्वायर रूट में 7 × -1 -7 होता है, +16 एज इट इज आ गया। अब -2 + 5 कितना होता है, -2 + 5 + 3 होता है। इसी तरह स्क्वायर रूट में -7 + 16 कितना होता है, √9 होता है। स्क्वायर रूट में आपके पास है -7 + 16, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का आता है। यहाँ पे आपके पास +16 और -7 किया तो आपके पास माइनस हुआ, 16 में से 7 चले गए, 9 आया, और चूँकि बड़ी वैल्यू का प्लस है तो आपके पास प्लस का साइन होगा। प्लस का साइन अगर सिर्फ एक टर्म हो तो आप नहीं लिखते, तो आपके पास √9 आ गया। √9 क्या होता है 3, क्योंकि 3 × 9 होता है, तो √9 जो होता है वो क्या होता है 3। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गए हैं, 3 = 3 आया, तो ये ट्रू है आपके लिए। x = -1 के लिए ये सोल्यूशन ट्रू है। अब आप इसी तरह सेकंड वैल्यू के लिए चेक करोगे, x = -9/4 के लिए। x = -9/4 के लिए आप फिर वही काम करोगे, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ वहाँ आपने उसकी x की वैल्यू पुट कर देनी है। 2x की जगह आप उसकी वैल्यू डालोगे, -9/4 + 5 है तो +5 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड एक्सप्रेशन इज इक्वल के बाद देखें √7x की जगह आप उसकी वैल्यू डालोगे, -9/4 + 16। अब आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करेंगे पहले आप। 2 × 9 क्या होता है 18, 9 के साथ माइनस साइन है तो -18, 18 के साथ भी माइनस का साइन आएगा, -18/4 + 5 एज इट इज। इसी तरह √7 × 9, 7 9 क्या होता है 63, -9 है तो आपके पास 63 के साथ भी माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, -63/4 + 16। अब दोनों तरफ आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपने लिया, -18, एलसीएम आपके पास 4 आया तो -18 इस जैसे एज इट इज आ गया, 4 5 × 20 होता है तो इस जैसे 20 आ गया।
इसी तरह नेक्स्ट में भी आप एलसीएम ले रहे हो, एलसीएम लोगे तो आपके पास 4 एलसीएम में आ गया और 4 16 64 होता है, माइनस 63 एज इट इज रहा और प्लस 64 आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है जितना भी सॉल्व हो सकता है। माइनस 18 और प्लस 20 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़ी वैल्यू का आता है। 20 में से 18 चले गए तो 2 बचा और बड़ी वैल्यू का प्लस है तो आप प्लस लगा दोगे, प्लस ना भी लगाओ तो फर्क नहीं पड़ता। तो 2 आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 4 है तो 4 आया, 2/4 आया। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखो, राइट हैंड साइड पे आपके पास 64 प्लस 64 माइनस 63 है। 64 में से 63 चले गए तो कितना आया 1 आया और डिनोमिनेटर में आपके पास 4 है तो 1/4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। 2/4 है तो 2 1 2 होता है, 2 2 4 होता है, इसका आंसर 1/2 आया। और स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 का आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, तो इसका आंसर भी 1/2 आया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक्स की इस वैल्यू के लिए भी ट्रू आई, इक्वल आ गई है। तो यहाँ पे आपके पास जो एक्स की वैल्यू -9/4 है ये भी सोल्यूशन सेट में चली जाएगी। तो आप सोल्यूशन सेट अब आप लिखोगे -1 -9/4। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये -9/4 के लिए सोल्यूशन ट्रू ना होता, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ना आती, तो मैं सोल्यूशन सेट में जस्ट एक्स की वैल्यू -1 ही लिखती। जो सोल्यूशन इस सोल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा वो सोल्यूशन सेट में चला जाएगा। अदरवाइज लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर इक्वल नहीं आती तो सोल्यूशन सेट में एक्स की वो वैल्यू